आज जयराम केसरवानी इंटर कॉलेज के कक्षा 11 के छात्रों के लिए हम फिजिक्स का पहला चैप्टर मात्रक और मापन का अध्ययन करेंगे। जो भी छात्र ऑनलाइन हैं ध्यानपूर्वक सुने और जो भी समस्या हो आप हमारे नंबर से या विद्यालय के नंबर से पर मैसेज भेजकर या आप कमेंट सेक्शन में अपनी समस्याओं को भेजकर हमसे प्रश्न कर सकते हैं और पूछ सकते हैं, जिसका उत्तर हम देंगे। तो बिना देर किए हुए हम टॉपिक पर चलते हैं। आज हमारा टॉपिक है मात्रक और मापन। हमारे दैनिक जीवन में मापन की बहुत आवश्यकता पड़ती है। किसी भी वस्तु को हम मापते हैं। ये मापन की विज्ञान में क्या परिभाषा है? देखिए, किसी वस्तु को मापने के लिए एक मात्रक मान लिया जाता है उसका, जिसे यूनिट कहा जाता है, और उस मात्रक से उस वस्तु की तुलना की जाती है। जैसे मान लीजिए हम द्रव्यमान नापने के लिए 1 kg की कोई वस्तु मान लेते हैं और मानने के बाद हम जिस वस्तु का द्रव्यमान नापना है हम पहले उस वस्तु की इस 1 kg के मात्रक से तुलना करेंगे। मान लीजिए इसका 5 गुना है, तो हम ये कहेंगे कि अमुक वस्तु का द्रव्यमान 5 kg है, या इस वस्तु का द्रव्यमान 5 किलोग्राम है। तो वस्तु यहाँ दो बातें आती हैं। पहली बात तो 5 और दूसरी बात किलोग्राम। यहाँ जो 5 है वो संख्यात्मक मान कहलाता है। जितने गुना है वस्तु वो क्या होती है? संख्यात्मक मान होती है। और जो उसके बाद लगता है किलोग्राम, ये उसका मात्रक कहलाता है। किलोग्राम क्या कहलाता है? वस्तु का मात्रक। तो 5 किलोग्राम से तात्पर्य है कि वस्तु का संख्यात्मक मान जो है 5 है और किलोग्राम वस्तु का मात्रक है। तो यहाँ मात्रक मान लेने की बात हमने कहा, तो मात्रक मान लेने में सब लोग अलग अलग मात्रक मान लेंगे, ऐसा नहीं होगा। सही नाप के लिए अंतर्राष्ट्रीय पेरिस में रखे अंतर्राष्ट्रीय बात माप सम्मेलन में वहाँ पर जो मानक माना गया है उसी मानक को सभी को मानना है। तो उसको मानने के लिए जो है अलग अलग सिस्टम बने। संख्यात्मक मान और जो है मात्रक के लिए जो है कई सिस्टम बने, जिनमें से कुछ सिस्टम्स हैं जैसे आपका CGS पद्धति। CGS इसका पूरा नाम होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। इस पद्धति में हम जो है लंबाई को सेंटीमीटर में नापते हैं और द्रव्यमान को ग्राम में नापते हैं, समय को सेकंड में मापते हैं। उसके बाद दूसरी पद्धति है आपकी MKS। यानी मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति। इसको कहा जाता है मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति। इस पद्धति में हम लंबाई को मीटर से नापते हैं और द्रव्यमान को किलोग्राम में नापते हैं, समय को हम सेकंड में नापते हैं। और तीसरी पद्धति आपकी है FPS। इसका पूरा नाम होता है फुट पाउंड सेकंड। यानी यहाँ हम लंबाई को फुट में नापते हैं और द्रव्यमान को पाउंड में नापते हैं और समय को सेकंड में नापते हैं। इसे ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। इसका आविष्कार ब्रिटिश में हुआ था, इसलिए इसको ब्रिटिश
पद्धति कहते हैं। उसके बाद आपकी SI सिस्टम, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, इसका पूरा नाम क्या होता है? सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यानी अंतरराष्ट्रीय नाप प्रणाली। इसमें जो है MKS पद्धति के मात्रकों को और CGS पद्धति के मात्रकों का ही ज्यादातर प्रयोग किया जाता है। तो ये आपकी मुख्य प्रणालियां हैं जिससे हम नापते हैं, नापने के लिए, मापन के लिए। अब एक प्रश्न और बनता है, अगर हम मापन करना है, जैसे हमने यहाँ लंबाई के लिए एक अलग मात्रक लिया सेंटीमीटर, CGS पद्धति में हमने क्या लिया? सेंटीमीटर। और द्रव्यमान के लिए हमने लिया ग्राम और समय के लिए सेकंड लिया। तो ऐसे बहुत सारी भौतिक राशियां हो जाएंगी। हर भौतिक राशि के लिए हमने क्या किया? अलग अलग मात्रक लिए, अलग अलग यूनिट्स लिए। तो बहुत सारी भौतिक राशियां हैं। तो जितनी अधिक भौतिक राशियां हैं उनके लिए उतने अधिक मात्रक होंगे जिनको याद करने में काफी दिक्कत होगी। इसलिए भौतिक राशियों को दो भागों में बांटा गया और पहले भाग को मूल राशि का नाम दिया गया। पहले भाग को क्या नाम दिया गया? मूल राशि। अब मूल राशि के मात्रकों को मूल मात्रक नाम दिया गया। मूल राशि के मात्रकों को क्या नाम दिया गया? मूल मात्रक। तो उसके बाद दूसरा भाग है आपका व्युत्पन्न राशि। देखिए, अब मूल राशियां कौन है, व्युत्पन्न राशियां कौन है, इनको कैसे आप पहचानोगे? मूल राशियां वे होती हैं जो कि स्वतंत्र होती हैं, जिनको आप बना नहीं सकते, जो अन्य राशियों से कोई संबंध नहीं रखती। जैसे लंबाई है, ये किसी भी राशि से संबंध नहीं रखेगी। ये आपकी क्या है? मूल राशियां हैं, राशि है। द्रव्यमान है, किसी राशि से संबंध नहीं रखेगा, ये आपका मूल राशि है। मूल राशियों के मात्रकों को मूल मात्रक कहा जाता है। उसके बाद जो राशियां इन मूल राशियों से संबंधित होती हैं वो व्युत्पन्न राशियां होती हैं। जैसे अगर हम किसी खेत का क्षेत्रफल निकालें या किसी सतह का क्षेत्रफल निकालें, तो क्षेत्रफल जो होता है वो आपका क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। आप जानते हैं सूत्र, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। अब देखिए, क्षेत्रफल यहाँ जो है लंबाई और चौड़ाई से संबंधित है। क्षेत्रफल क्या है? लंबाई और चौड़ाई से संबंधित है। ये पूर्णतः स्वतंत्र नहीं है। तो ये आपका क्षेत्रफल क्या होगा? व्युत्पन्न राशि होगी। इसका मात्रक जो होगा वो व्युत्पन्न मात्रक होगा। व्युत्पन्न राशि के मात्रक मूल मात्रकों से ज्ञात किए जाते हैं। तो सबसे पहले प्राथमिकता हमारी ये होनी चाहिए कि हम मूल राशियों को याद कर लें। मूल राशियां आपकी कौन कौन सी हैं? जैसे आपका लंबाई है, क्या है? लंबाई। लंबाई का मात्रक मीटर। उसके बाद द्रव्यमान, द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम। उसके बाद समय, समय का मात्रक होता है सेकेंड। उसके बाद मूल राशियां जो है आपकी हैं विद्युत धारा, जिसका मात्रक होता है एम्पीयर। विद्युत धारा जिसका मात्रक क्या होता है? एम्पीयर। उसके बाद आपका आता है
ताप का मात्रक होता है केल्विन। ताप का मात्रक क्या होता है? केल्विन। ताप का मात्रक केल्विन। उसके बाद आपके मूल मात्रक आते हैं पदार्थ की मात्रा और ज्योति तीव्रता। क्या है आपका? पदार्थ की मात्रा। इसका मात्रक होता है जो है मोल। ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता जिसका मात्रक होता है कैंडिला। जो तीव्रता का मात्रक कैंडिला होता है। तो ये मूल राशियां आपकी कितनी हुई? 7 मूल राशियां, जिनके 7 मूल मात्रक है। इन 7 मूल राशियों से मिलकर या इनसे व्युत्पन्न हुई, इनसे जो उत्पन्न होती हैं अन्य राशियां, उनको व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। बाकी शेष सभी राशियां मूल राशियों से व्युत्पन्न होती हैं। अब उनके मात्रक कैसे निकाले जाते हैं? जो मूल राशियों से व्युत्पन्न होती है। हम आपको 2-4 उदाहरण दे देते हैं। जैसे हमने आपको क्षेत्रफल कहा, यहाँ पर हमने आपको लिख दिया है क्षेत्रफल का सूत्र। क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या लिखा है? लंबाई गुणे चौड़ाई। अब यहाँ आप जानते हो कि लंबाई किससे नापा जाता है, क्योंकि लंबाई एक मूल राशि है। लंबाई क्या है? मूल राशि। आप जानते हो कि लंबाई मीटर से नापा जाता है, तो इसको आप मीटर लिख दीजिए। चौड़ाई, चौड़ाई भी जो है मीटर से ही नापी जाएगी, तो इसको आप क्या लिख सकते हो? मीटर। तो इसका मात्रक क्या हो गया? वर्ग मीटर। ये आपका एमकेएस पद्धति में हो गया। अगर हम इसका सीजीएस पद्धति में करें, सीजीएस पद्धति में हम लंबाई को किस में नापते हैं? सेंटीमीटर। तो यहाँ हम लिखेंगे सेंटीमीटर गुणे सेंटीमीटर। तो ये आपका वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वर्ग सेंटीमीटर। तो इस प्रकार आप किसी भी पद्धति में व्युत्पन्न मात्रक ज्ञात कर सकते हैं। जैसे हमने क्षेत्रफल का ज्ञात किया, इसी प्रकार अन्य मात्रक हम ज्ञात कर सकते हैं। जैसे आप का जो है आयतन, आप लोग जानते हो आयतन बराबर क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो लंबाई के लिए हम क्या मात्रक लेंगे? मीटर गुणे मीटर गुणे मीटर। तो ये आपका क्या हो जाएगा? घन मीटर। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर की घात 3, जिसको कि घन मीटर कहा जाता है। इसी प्रकार हम चाल का जो है मात्रक ज्ञात करें। हम जानते हैं कि चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। तो यहाँ हम दूरी को किस में नापते हैं? दूरी को हम मीटर में नापते हैं। ये क्लियर है। तो ये आपका मीटर हो जाएगा बटे समय। समय को हम किस में नापते हैं? सेकंड। तो ये आपका क्या हो जाएगा? सेकंड। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। चाल का मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड। तो इस प्रकार आप व्युत्पन्न राशियों का मात्रक ज्ञात कर सकते हैं। और आप लोग
का होमवर्क यही होगा कि कम से कम 10 व्युत्पन्न राशियों का मात्रक ज्ञात करके आप दिखाएं। मूल राशियों के प्रतीकों को जब हम उचित घात लगाकर लिखते हैं तो उसको बीमा कहा जाता है। जैसे किसी राशि का बीमा ज्ञात करना है, हम जानते हैं लंबाई के लिए हम यल लिख सकते हैं, लंबाई के लिए यल, द्रव्यमान के लिए यम और समय के लिए टी। तो ये आपकी यल और यम और टी क्या होगी? बीमा होगी। अब हम किसी व्युत्पन्न राशि का बीमा कैसे निकालेंगे? जैसे हमने क्षेत्रफल लिखा, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यहाँ लंबाई के लिए हम क्या लिखेंगे? यल, चौड़ाई के लिए भी यल लिखेंगे। तो इसकी बीमा क्या हो जाएगी? यल स्क्वायर। बीमा लिखते वक्त ध्यान देना चाहिए कि बीमा हमेशा बड़े कोष्टक में ही लिखी जाती है। ये नहीं है कि आपने केवल यल स्क्वायर लिख दिया तो ये बीमा नहीं मानी जाएगी। आप जब तक इस प्रकार से कोष्टक नहीं बनाएंगे तब तक वो बीमा नहीं मानी जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में आप बीमाओं का उपयोग और बीमाओं की सीमाएं, बीमाओं के गुण का अध्ययन करेंगे।